न- नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो है दो नई सरकारी नौकरी के बारे में तो बताएंगे। तो दोस्तों, आपको जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है। और क्योंकि आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप जो है इन दो भर्ती के बारे में समझ नहीं पाएंगे। तो आपको जो है इन दो भर्ती के बारे में यानी कि वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको इस भर्ती के बारे में यानी कि जानकारी समझ में आएगा। तो दोस्तों, इस दोनों भर्ती के बारे में हम आपको जो है संपूर्ण जानकारी देंगे कि इस भर्ती में आपको जो है यानी इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, सैलरी क्या मिलेगा, सिलेबस क्या रहेगा, और जो है इसमें जो है यही योग्यता का रखा गया है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपका पहला भर्ती है ये हाई कोर्ट ऑफ यानी कि पटना का है भर्ती, जुडिकेटेड पटना। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है, ये आपका जो फॉर्म है दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 21 अगस्त से इसका फॉर्म भरना चालू हो गया है। इसका लास्ट डेट है 19 सितंबर 2025। दोस्तों, इसके बाद में यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये आपका स्टेनोग्राफर का भर्ती है जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है। इसमें आपको सैलरी जो दिया जाएगा, लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा 25,500 से लेकर के 81,100। और पे मैट्रिक्स जो रहेगा 7th रहेगा, प्लस यूजुअल अलाउंसेस भी इसमें शामिल है। तो इसमें आपको जो है और अदर अलाउंसेस भी देखने को मिलेगा, यानी कि आपका सैलरी जो है और बढ़ कर के यानी कि आपका और ज़्यादा जाएगा सैलरी, कम से कम 48,000 के आसपास सैलरी आपका जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम भर्ती के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो कुल पद दिए गए हैं 111 पदों पे आपका जो है भर्ती यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज पदों को जो है बताया गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ से हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं। तो और यहाँ पे आपका जो दिया गया है योग्यता के बारे में बताया गया है। तो एज लिमिट आपका जो इसमें दिया गया है, आपका जो एज लिमिट इसमें होना चाहिए दोस्तों, यानी कि आपका स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों, यानी कि एज जो होना चाहिए, जैसे अनरिजर्वेड और EWS मेल का 37 वर्ष दिया गया है। और जो है आपका 2/1/1988 के जो है यानी कि पहले का नहीं होना नहीं चाहिए, ये जो इसमें बताया गया है। यानी कि दोस्तों, इसके बाद का 1988 के बाद का चाहिए। इसके बाद में अनरिजर्वेड EWS का 40 वर्ष दिया गया है, EBC का 40 वर्ष, SC/ST का जो है 42 वर्ष। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। बोर्न नॉट अर्लियर देन यानी 2/1/1983, तो 2/1/1983 के जो है बाद का चाहिए, ये जो इसमें बताया गया है। इसके बाद में OH अनरिजर्वेड EWS का, EBC BC SC/ST का 47 वर्ष दिया गया है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो आपका जो क्वालिफिकेशन इसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी कि 12 पास होना चाहिए। इसमें आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग का होना चाहिए। इसके बाद में आपका जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आपके पास जो है 6 मंथ का, यानी जैसे आपका DCA होगा, ये सब जो है आपका होना चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए 6 मंथ का। इसके बाद में मिनिमम स्पीड आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, और मिनिमम स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में। प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी इसमें दिया गया है, यानी कि इन लोगों को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, रिजर्वेशन में आपका जो है ये सब दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ से आपका जो अगला दिया गया है, अगला हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपका सिलेक्शन, जिसमें आपका रिटन टेस्ट पहला दिया गया है, जिसमें पार्ट ए इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है। पार्ट बी में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप है। पार्ट सी में आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है, दूसरा इंटरव्यू है, तीसरा आपका है मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, यानी कि 40% इन ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट रहेगा, 85% एक्यूरेसी इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग रहेगा, 90% आपका एक्यूरेसी इन इंग्लिश टाइपिंग रहेगा, 30% आपका जो है इन इंटरव्यू रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है सिलेबस जो है एनेक्जर 1 में दिया गया है। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बताया गया, जो कि अनरिजर्वेड BC EBC EWS कैंडिडेट का 1100 रुपये फ़ी है, SC/ST OH कैंडिडेट का 550 रुपये फ़ी दिया गया है। तो दोस्तों, इसका हम जो है
सिलेबस देख लेते हैं, जो कि इस भर्ती का जो है सिलेबस क्या दिया गया है। तो इसका जो फॉर्म फी है काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। इसके बाद में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सिलेबस, यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। तो पार्ट ए जो कि आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे दिया गया है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, साथ में आपका स्पीड भी दिया गया है जो कि 80 वर्ड पर मिनट, 320 वर्ड ओनली जो है आपका यहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट यानी 4 मिनट। तो मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 का है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 85 दिया गया है, जो कि इसमें शॉर्ट हैंड में आपका 4 मिनट दिया गया है। इसके बाद में रिवीजन ऑफ पैसेज में आपका जो है 7 मिनट दिया गया है और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पैसेज में आपका जो है 15 मिनट दिया गया है। तो आपका 100 मार्क्स का है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 85, 26 मिनट का टाइम दिया गया है। इसके बाद में पार्ट बी आपका यहाँ से पार्ट बी में आपका जो है यानी कि MCQ में आपका जो है यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज है यानी ग्रामर 30 क्वेश्चन है और कंप्यूटर अवेयरनेस है 20 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन। और यहाँ पे 30 मिनट का टाइम दिया यानी 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 20 जो आपका है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। पार्ट सी आपका जो दिया गया है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है, जिसमें आपका इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, साथ में आपका है स्पीड 40 वर्ड पर मिनट और जो है 400 वर्ड्स, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन दिया गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 90 है, 10 मिनट का टाइम दिया गया है, 250 कुल क्वेश्चन है और 66 मिनट का टाइम दिया गया है, जिसमें आपका इंटरव्यू के लिए जो है 10 क्वेश्चन दिया गया है, 3 आपको जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है इसमें। तो ये आपका जो है रिटन टेस्ट का ये आपका जो था। इसके बाद में यहाँ पे आपका ये सब जो है सिलेबस के बारे में बताया गया। इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर होगा, कंप्यूटर अवेयरनेस दिया गया है। इसके बाद में आपका जो है इंटरव्यू के बारे में जो है बताया गया है। इसके बाद में आपका यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से फॉर्म को भरना है, ये सब जो आपका जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों ये था आपका जो है पहली भर्ती का नोटिफिकेशन। और चलते हैं दूसरे भर्ती की तरफ। दोस्तों दूसरा जो भर्ती है BSF का है, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं BSF हेड कांस्टेबल, जिसमें आपका रेडियो ऑपरेटर का है, रेडियो मैकेनिक का है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो आपका दोस्तों यानी कि फॉर्म है, ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये आपका जो है रेडियो ऑपरेटर होगा और रेडियो मैकेनिक का फॉर्म जो है यहाँ से आपका 24 अगस्त से लेकर के आपका 23 सितंबर तक ये फॉर्म जो है भरा जाएगा। और इन दोनों के बारे में जो बताया गया है, इसका जो सैलरी रहेगा एक हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का, इसमें आपको लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा 25,500 से लेकर के 81,100 लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा, यानी वही आपका सैलरी 50,000 के आसपास जाएगा। और दोस्तों वैकेंसीज के बारे में बताया गया, ये आपका डिपार्टमेंटल वैकेंसीज है और ये आप लोग जो है इसमें भर सकते हैं, जो कि आपका रिवेन्यू वैकेंसी ये 134 है। इसमें जो है यहाँ पे 910 वैकेंसीज है, यानी कि यह आपका जो हेड कांस्टेबल RO में और हेड कांस्टेबल RM में। तो इसमें जो है यानी कि हेड कांस्टेबल RO में जो है 910, हेड कांस्टेबल RM में जो है 211। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पे भर्तियाँ बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों कुल जो भर्तियाँ हैं 1121 भर्तियाँ हैं। इसके बाद में हम यहाँ से अगला चेक करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे आपका दिया गया है, यानी कि फर्स्ट पेज में आपका पहले आपका PST होगा, PET होगा, ये सब जो दिया गया है। सेकंड फेज में आपका जो है सेकंड फेज में दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद में यहाँ से आपका थर्ड फेज में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इतने स्टेज से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा। इसके बाद में आपका जो है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इसके बाद में आपका जो फाइनल रिजल्ट और यहाँ पे ये सब जो है दिया गया है। इसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बताया गया दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन आपका है, यानी कि इसमें रेडियो ऑपरेटर में आपका जो है इंटरमीडिएट पास होना चाहिए इक्विवेलेंट, साथ में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। इन तीनों को मिला करके आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, या तो आपका 10वीं के साथ में आपका जो है ITI होना चाहिए, जो कि आपका रेडियो एंड टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक्स से, या तो इंजीनियरिंग से, या तो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से, या तो डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जो है आपका ये होना चाहिए ITI। इसके बाद में आपका इसी प्रकार जो है रेडियो मैकेनिक में भी है,
जो कि आपका 12 पास होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से किसी भी यानी कि जो है किसी भी बोर्ड से पास होना चाहिए 60% अंकों के साथ में। या तो आप 10वीं पास हो और आपका ITI हो 2 वर्षों का, जो कि आपका यानी सर्टिफिकेट रेडियो और टेलीविज़न से या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से आपका जो है होना चाहिए, तब भी आप आवेदन दे सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बताया गया, जो कि आपका एज जो है यहाँ पे बताया गया 18 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए। जनरल का OBC का 18 से 28 वर्ष के बीच में, SC/ST का 18 से 30 के बीच में। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद में हम यहाँ से चेक करते हैं, जो कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है, जो कि हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का यानी पुरुष का, और महिला का जो है यानी कि 157 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि उन लोगों को छूट दिया जाएगा जो जैसे गोरखा कुमार गढ़वाल से आते हैं, उन लोगों को जो है यानी कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से जो आपका दिया गया चेस्ट जो आपका मांगा जाएगा इसमें 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में। और इसके बाद में हम यहाँ से अगला देखते हैं, जो कि यहाँ पे आपका अगला दिया गया है दोस्तों। अगला जो आपका दिया गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया गया। तो आपका इसमें जो है 1600 मीटर का रनिंग रहेगा, 6.5 मिनट का टाइम दे देगा। ये जो है मेल का है। फीमेल का जो है 800 मीटर का रेस रहेगा, 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप है मेल का 11 फीट रहेगा, 3 चांस दिया जाएगा। फीमेल को 9 फीट रहेगा, 4 यानी कि इन लोगों को 3 चांस दिया जाएगा। हाई जंप रहेगा 3.5 फीट, 3 चांस दिया जाएगा पुरुष को। और इसके बाद 3 फीट रहेगा हाई जंप, जो कि 3 चांस दिया जाएगा फीमेल को। तो इस प्रकार से जो है ये आप दिया गया है। इसके बाद में सेकंड फेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया गया है, जो कि यहाँ पे जो है 2 घंटे का पेपर दिया गया है। इसके बाद में यहाँ से हम चेक करते हैं। पार्ट ए में फिजिक्स है 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स का, मैथमेटिक्स है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, केमिस्ट्री है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, इंग्लिश और GK है 40 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का दिया गया। 10+2 इंटरमीडिएट CBSE स्टैंडर्ड बोर्ड्स, जिसमें आपका यहाँ पे इंग्लिश GK में करंट अफेयर्स ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस ये सब जो आपका दिया गया है। निगेटिव मार्किंग आपका जो है यहाँ पे 1/8 दिया गया है। इसके बाद में हम यहाँ से देखते हैं, जो कि आपका थर्ड फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया गया है। तो जो है आपको इतने जो है यानी कि स्टेज से हो करके आपको दोस्तों यानी कि गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था इस भर्ती का नोटिफिकेशन। हमने आपको जो है इस वीडियो में 2 नई भर्ती के बारे में यानी कि बताया, जानकारी दिया दोस्तों। इसके बाद में जो है हमने आपको जो है ज़रूरी चीज़ें यानी कि हमने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।